घने जंगलों और हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा था सोनपुर गांव। ये गांव छोटा था, लेकिन लोगों के दिल बड़े थे। गांव के आखिरी छोर पर, जंगल से थोड़ी दूरी पर, एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी में रहती थीं बूढ़ी दादी शांति देवी। दादी बहुत गरीब थीं। उनके पति कई साल पहले गुजर चुके थे और उनके बच्चे रोजगार के लिए शहर चले गए थे। अब दादी अकेली थी। सुबह सूरज उगने से पहले उठना, थोड़ा सा चूल्हा जलाना, जंगल से लकड़ी लाना और भगवान का नाम लेते हुए दिन काटना, यही उनकी दिनचर्या थी। गांव वाले दादी का सम्मान तो करते थे, लेकिन अपनी अपनी परेशानियों में कोई ज्यादा मदद नहीं कर पाता था। जंगल का भालू उसी जंगल में रहता था, एक भालू जिसका नाम था भोलू। भोलू कोई साधारण भालू नहीं था। वो बहुत शांत, समझदार और दयालु था। जंगल के दूसरे जानवर उससे डरते नहीं थे, क्योंकि वो कभी किसी को बिना वजह नुकसान नहीं पहुंचाता था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से जंगल में हालात बदल गए थे। लकड़हारे पेड़ काट रहे थे, शिकारी जानवरों को मार रहे थे और जंगल में खाने की कमी होने लगी थी। भोलू को अब रोज भरपेट खाना नहीं मिलता था। एक दिन भूख से परेशान भोलू जंगल से बाहर गांव की ओर निकल आया। पहली मुलाकात दादी उस दिन जंगल के किनारे से सूखी लकड़ियां बटोर रही थीं। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। दादी घबरा गईं। उनके हाथ से लकड़ी गिर गई। तभी सामने से भोलू निकला। दादी ने भालू को देखा, लेकिन अजीब बात यह थी कि उन्हें डर नहीं लगा। भोलू की आंखों में आक्रामकता नहीं, बल्कि थकान और भूख दिखाई दे रही थी। दादी ने कांपती आवाज में कहा, तू मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा ना? भोलू कुछ नहीं बोला, बस सिर झुका लिया। दादी समझ गई। उन्होंने अपने झोले से सूखी रोटी का एक टुकड़ा निकाला और जमीन पर रख दिया। भोलू ने पहले इधर उधर देखा, फिर धीरे धीरे रोटी उठाकर खा ली। उस दिन से दोनों की अनकही दोस्ती शुरू हो गई। दोस्ती का बढ़ना अब भोलू रोज शाम को दादी की झोपड़ी के पास आ जाता। दादी जो थोड़ा बहुत खाना बनाती, उसका एक हिस्सा भोलू के लिए रख देती।